श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। पिछले चौथे लेक्चर में आपने योगिनी हृदय इस सीरीज में श्री विद्या में जो पूर्णाभिषेक विषय होता है उसका ज्ञान आपने लिया। पूर्णाभिषेक यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको महागणपति, मातंगे, वराही, बाला त्रिपुर सुंदरी, पंचदशी दीक्षा जो नवावरण पूजन होता है श्री यंत्र का, उसके बाद षोडशी दीक्षा आती है पंचदशी के बाद, उसमें होती है पूर्णाभिषेक दीक्षा। और पूर्णाभिषेक दीक्षा होने के बाद साम्राज्य दीक्षा जो होती है वो होती है महाषोडशी दीक्षा। इन सब के लिए आपका गुरु से रूबरू संबंध आना चाहिए, बातचीत रहनी चाहिए। छोटे मोटे जो विषय ज्ञान है वो आपको गुरु के द्वारा समझ कर लेने चाहिए। पंचम वेद का ज्ञान होता है वो भी समझ के लेना आवश्यक है। अब आज के लेक्चर में त्रिपुरा नाम का जो विषय है जो योगिनी हृदय में लिखा गया है उसको हम यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो योगिनी हृदय नाम का ग्रंथ है उसके किताब के कुछ पन्ने हैं वो फोटोकॉपी आपके सामने प्रस्तुत करके थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसमें दूंगा, जिससे कि आपको कुछ विषय अच्छे से समझ में भी आने आवश्यक है। आपके सामने योगिनी हृदय का 12वां नंबर का पेज है। इसमें कहा गया है, चक्र संकेतको मंत्र पूजा संकेतकौ तथा त्रिविध त्रिपुरा देव्याः संकेत परमेश्वरी। अर्थात योगिनी हृदय में भगवान शिव कह रहे हैं कि हे परमेश्वरी, चक्र संकेत, मंत्र संकेत और पूजा संकेत जो योगिनी हृदय में बताए गए हैं, इन तीनों के ज्ञान को और इन तीनों विषयों को समझना ही त्रिपुरा देवी को समझने जैसा है। वही त्रिपुरा संकेत है, त्रिपुरा देवी। संकेत का अर्थ है समय, उस जगह पर दो व्यक्ति या दो शक्ति मिलते हैं। त्रिपुरा संकेत या त्रिपुरा का ये जो योगिनी हृदयम है, इसका कहने का अर्थ यह है कि कामेश्वरी और कामेश्वर जो ललिता त्रिपुर सुंदरी के पति है और ललिता त्रिपुर सुंदरी, इन दोनों का एक समय पर जो मिलन होता है या फिर एक दूसरे में समाहित होकर जो विश्व सृष्टि निर्माण करते हैं, वो जो क्रिया है उस समय का, उस क्रिया का जो अभ्यास है, यह अभ्यास यानी ये योगिनी हृदयम है। अब यही अभ्यास करने के लिए योगिनी हृदय में 3 संकेत दिए गए हैं। एक है चक्र संकेत, मंत्र संकेत, पूजा संकेत। चक्र संकेत के द्वारा श्री यंत्र जो है इसका अभ्यास होता है, उसके हर एक पेटल्स का अभ्यास होता है, त्रिकोण का अभ्यास होता है, कौन सी शक्ति कहाँ पर विराजमान है उसका अभ्यास होता है। मंत्र संकेत के द्वारा देवी और कामेश्वर इनकी जो प्राप्ति कैसे करनी है, श्री यंत्र की ऊर्जा को कैसे प्रसन्न करना है, इसका अभ्यास मंत्र संकेत में है। पूजा संकेत में इन सारे विषयों का पूजा कैसे करना है, उनको उनकी प्रसन्नता कैसे प्राप्त करनी है, वो सब जो है इसमें दिया गया है। तो चक्र संकेत, मंत्र संकेत और पूजा संकेत, ये तीनों जो संकेत है इनको ही त्रिपुरा देवी कहा गया है। आगे के पेज के ऊपर लिखा गया है कि याव देतन्न जानाति संकेतत्रयमुत्तमं न तावत् त्रिपुरा चक्रे परमाज्ञाधरो भवेत्। इसका अर्थ ये है कि इन तीनों संकेतों से जो अपरिचित व्यक्ति है वो विपरीत फल का भागी होता है। जब तक व्यक्ति मतलब कौन, जो श्री विद्या साधक है, जो ललिता त्रिपुर सुंदरी का अभ्यास करना चाहता है, जिसने श्री विद्या की दीक्षा ली है या फिर जो श्री विद्या की दीक्षा लेना चाहता है, उसे क्या क्या ज्ञान चाहिए वो इसमें दिया गया है। मित्रों, आप कल्पना कीजिए मित्रों कि भारत और भारत के बाहर आपको लाखों लोग श्री विद्या की दीक्षा जिन्होंने प्राप्त किए हैं, ऐसे बहुत सारे साधक आपको मिलेंगे। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपने अगर श्री विद्या की दीक्षा ली है तो आपने जिस दीक्षा का मंत्र लिया है, जो पंचदशी दीक्षा कही जाती है, उस मंत्र का अर्थ क्या है, तथा आप उन्हें पूछेंगे कि आपकी गुरु पादुका मंत्र क्या है, तथा आप उन्हें पूछेंगे कि आप महागणपति क्या है, राजमातंगी क्या है, महावराही क्या है। किंबहुना आप ऐसे साधकों को अगर पूछेंगे कि श्री यंत्र में फलाना फलाना जो त्रिकोण है, फलाना फलाना जो पेटल्स है,
वो विद्या क्या है, वहाँ पे क्या आता है, ऐसे बहुत सारे विषय होते। पंचदशी की दीक्षा जब आती है तब पंचम वेद का ज्ञान भी होना आवश्यक है। तो पंचम वेद आपको आपके गुरु ने सिखाया है क्या? ऐसे जो छोटे छोटे विषय श्री विद्या में आते हैं, ये आपको कौन सिखाएगा? दश मुद्राओं का अभ्यास है योगिनी हृदयम में, तो ये दश मुद्राओं का अभ्यास कौन सिखाएगा? तो ये जो लाखों लोग श्री विद्या की दीक्षा बहुत लोगों ने प्राप्त की है, उनको इसका ज्ञान ही नहीं है। बस पैसे जमा किए किसी शिविर में, वीडियो कॉल के द्वारा या किसी शिविर में टिकट लेकर बैठ गए, मेडिटेशन किया, मंत्र लिया और जाप करके घर लौट आए, परंतु इस ज्ञान का अभाव रहा। ऐसे आधे अधूरे साधना का क्या उपयोग? सिर्फ मानसिक आप जाप कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमने कुछ दीक्षा ले ली, साधना ले ली, परंतु क्या होता है मित्रों, हमारे श्री विद्यापीठम ने 5-5, 10-10 साल किसी ने किसी अन्य जगहों पर श्री विद्या दीक्षा ली हुई रहती है और उनको 5-10 सालों के बाद समझ में आता है कि हम सिर्फ मंत्र जाप कर रहे हैं, घर में 16-16 श्री यंत्र रखे हैं, परंतु ये जो प्राथमिक ज्ञान है श्री विद्या का, वो हमें हमारे गुरुजी ने सिखाया ही नहीं। तो इतना सब कुछ करने के बाद देवी ब्रह्मांड से आपके घर में आकर आपको ज्ञान नहीं देगी, आपको अपना ही ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। आप देखिए योगिनी हृदय में स्पष्ट स्वरूप से भगवान शिव कह रहे हैं कि जिनको ये चक्र संकेत, ये मंत्र संकेत और पूजा संकेत जो है श्री विद्या का, इसका ज्ञान ही नहीं है, तो वो श्री विद्या दीक्षित भी नहीं है और वो विपरीत फल का भागी होता है। आप कल्पना कर लीजिए कि लोग कितने दोष में आते हैं। इस पेज के ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा है, आप देख सकते हैं, जो व्यक्ति इन तीनों संकेतों को जानता है वह परमाज्ञाधर अर्थात परमेश्वर हो जाता है। जो इनको जानता है वह तत्काल खेचर शिव स्वरूप बन जाता है। मित्रों, शिव अर्थात ज्ञान। अगर आप सिर्फ शिव शिवा कर रहे हैं और आपको ये प्राथमिक ज्ञान ही नहीं है, तो कहाँ से आप शिव बनेंगे? जो नहीं जानता यह ज्ञान, वह ऐसा नहीं बन सकता। यह बात न्याय दर्शन की अन्वय व्यतिरेक पद्धति से सिद्ध हो जाता है। आगे लिखा है, मुक्ति की कामना वाला व्यक्ति इस शास्त्र के अध्ययन का अधिकारी है। इस शास्त्र का प्रतिपाद्य जो अंतिम छोर है वही ललिता त्रिपुर सुंदरी है और वही मोक्ष की प्राप्ति श्री विद्या साधक को प्रदान करती है। मित्रों, ये 2 पेज हमने आपके सामने प्रस्तुत किए कि आपको अपना समझ में आना चाहिए कि किताबों में क्या लिखा हुआ है। आज आपके सामने ये 2 फोटोकॉपी जो ग्रंथ के हैं वो रखने का तात्पर्य ही यही है कि आपको भी पढ़ना आना चाहिए, या फिर आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि गुरुजी लेक्चर में पढ़ कुछ और रहे हैं और बता कुछ और रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम एक एक विषय को अच्छी तरीके से आपको समझा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं कि जिन्होंने श्री विद्या का आधा अधूरा दीक्षा कहीं से लिया है और कुछ आधा अधूरा कर रहे हैं। सही समय पर सही दीक्षा की पद्धति, सही ज्ञान आवश्यक है। मित्रों, आज के लेक्चर में इतना ही। यही त्रिपुरा विषय है और आगे शुरू होगा त्रिपुरा सुंदरी को, चक्र संकेत जो है त्रिपुरा सुंदरी का, उसमें श्री यंत्र का जो नवावरण है, तो एक एक चक्र की पद्धति को जो समझाया गया है योगिनी हृदय में, वो लेक्चर शुरू हो जाएंगे। मित्रों, हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।